हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल एनवी क्रिएटर में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। टोपोलॉजी में लास्ट थ्योरम जो कि बची हुई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और एग्जाम में अधिकतर पूछी जाती है। तो चलिए चलते हैं। ओनली इसमें थ्योरी है। इस यूनिट में अधिकतर जितने भी 3-4 थ्योरम है, बाकी सब थ्योरम थ्योरी पर डिपेंड है। तो आप जितना ज़्यादा इसको लिखकर प्रैक्टिस कीजिए उतना ज़्यादा आपको आएगी। और बाकी सब थ्योरी लैंग्वेज है तो आपको थोड़ा याद तो करना पड़ेगा। देखा है जैसा कि मैंने लिखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यानी एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछी गई है। द फंडामेंटल ऐसा भी पूछ सकते हैं कि द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, ठीक है ना। स्टेट एंड प्रूफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, या स्टेटमेंट दे दें आपको कि द पॉलिनोमियल इक्वेशन एक्स की पावर एन प्लस ए दे दें और आपको प्रूफ करने के लिए पूछें, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं प्रूफ की ओर, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग होगी। तो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें आप। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं। स्टेटमेंट है, ए पॉलिनोमियल इक्वेशन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन डॉट डॉट ए वन एक्स प्लस ए जीरो इक्वल टू जीरो है, ठीक है ना। ये हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया गया है स्टेटमेंट में, ठीक है ना, ऑफ द डिग्री जो कि एन ग्रेटर देन जीरो से है, ठीक है, विथ रियल और कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट हैज लीस्ट वन रूट्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये थ्योरम है ना जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, ये अलजेब्रा समझ के मत समझना कि अलजेब्रा की ये टोपोलॉजी की थ्योरम है। और फंडामेंटल थ्योरम अलजेब्रा में भी है, होती हैं, तो कंफ्यूजिंग मत होना आप लोग। अब ये थ्योरम 3 स्टेप में प्रूफ होती हैं, ठीक है ना। आपको इक्वेशन दिया जाता है या स्टेटमेंट लर्न कर लेना आप, 3 स्टेप में प्रूफ होगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट स्टेप, इसके बाद सेकंड स्टेप और बाकी जो थर्ड स्टेप, ठीक है ना। तो ये हमारी थ्योरम 3 स्टेप में प्रूफ होगी। तो लॉन्ग है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें फर्स्ट स्टेप में क्या बताना है कि फर्स्ट स्टेप में हमें प्रूव करना है कि जो इंड्यूस्ड होमोमॉर्फिज्म है, एक मैपिंग लेंगे, इंड्यूस्ड होमोमॉर्फिज्म को बताएंगे, फिर हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड लूप को बताएंगे, ठीक है ना। तो हमारा जो स्टेप फर्स्ट का हमारा काम है कि हमें 2 चीज को हमें बताना है। तो सबसे पहले कंसाइडर द मैपिंग की एज सच दैट एच डैश टेंस टू एच डैश, ठीक है ना। तो गिवन बाई एच जेड इक्वल टू जेड की पावर एन, वेयर जेड इज द क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना। तो वी शो दैट इंड्यूस्ड होमोमॉर्फिज्म क्या होगा कि एच क्रॉस एन वन एस वन डैश वी जीरो टेंस टू पाई वन एस वन डैश वी जीरो, ठीक है ना। तो कैरीज द जनरेटर ऑफ हिज फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप टू द एन टाइम्स इटसेल्फ। फिर क्या करेंगे, हम एन टाइम्स इसको लेट करेंगे। अब हमने क्या चीज की, ये तो डिफाइन क्या किया हमने, इंड्यूस्ड होमोमॉर्फिज्म को, ठीक है ना। अब सेकंड में अभी हमने बताया था क्या को करना है, स्टैंडर्ड लूप को करना है। तो वही चीज हमने लिखा कि लेट फाई सच दैट आई टेंस टू एच डैश बी द स्टैंडर्ड लूप है। तो फाई एस क्या है, इसको फाई एस को हम 2 चीज में मानते हैं, कॉस 2 पाई एस और साइन 2 पाई एस। अब हम इसको लिखते हैं तो ई की पावर 2 पाई आई एस इन एच डैश में अंदर में है, ठीक है ना। तो इट्स इमेज अंडर एच क्रॉस या एच स्टार इज द लूप, ठीक है ना। तो क्या कह सकते एच फाई एस, क्या अब इसको क्या है, इसमें एच का मल्टीप्लाई हुआ तो एच फाई एस इक्वल टू क्या होगा कि जो पूरा ई की पावर 2 पाई आई एस है, ठीक है ना, आई एन एच, इसको एन का इसके ऊपर एन हो जाएगा, ठीक है ना। तो वही चीज एन की, तो एन का जो मल्टीप्लाई अंदर आ जाएगा पाई आई एस। अब इस चीज को हम पूरा ऐसा लिख सकते हैं, कॉस 2 पाई आई एन एस कॉमा साई 2 pi I ns. This loop lifts to the path s tends to ns in the covering space R. Therefore, the loop s of I correspond to the integer n under the standard isomorphism of pi 1 s dash v0, ठीक है ना, with the integer where phi is the corresponding to the number 1। तो वही चीज हमने जो इसको देखो, हमने किस चीज में लिखा है कि हमें स्टेप फर्स्ट में क्या करना है कि एच डैश हम मैपिंग करी, ठीक है ना। इसके बाद हमें एच जेड जेड की पावर एन, वेयर जेड क्या एक
कॉम्प्लेक्स हमारा नंबर है, ठीक है ना। इंड्यूस्ड होमोमॉर्फिज्म हमें इसको बताना है। फिर इसके बाद हम लेट करना है कि लेट ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड लूप है। स्टैंडर्ड लूप के बाद हमारा ये चीज आएगी cos 2 पाई टू पाई एस। इनके बाद हम क्या चीज इनको लिख देंगे, ठीक है ना। तो हमारा क्या आ जाएगा cos 2 पाई आई एन एस और साइन 2 पाई आई एन एस, ठीक है ना। यही हमारा स्टैंडर्ड। इसी के बाद लिखने की कवरिंग स्पेस आर में है, देयरफॉर इन द S05 करस्पॉन्ड इंटीजर है। तो हमारा स्टेप फर्स्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं स्टेप सेकंड पर, ठीक है। तो नाउ वी प्रूव टू स्पेशल केस टू द ऑफ थ्योरम। अब हमारा जो स्टेप सेकंड होता है ये हमारा स्पेशल केस होता है इस थ्योरम को प्रूव करने का, क्योंकि ये वाला हमारा स्टेटमेंट से बिलोंग्स करता है। जो हमारा स्टेटमेंट गिवन किया गया है पूरा ये चीज इसमें हमारा यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो वही चीज हम इस चीज में लेंगे। तो लिखा गया है गिवन द पॉलिनोमियल इक्वेशन कि जेड की पावर। अब जो हमारा गिवन द पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या दिया गया था कि एक्स की पावर एन ई एन माइनस वन एक्स लिखा था ना स्टेटमेंट में, देख लिखा था ना एक्स। अब हमने क्या किया कि एक्स की जगह क्या रख दिया, जेड कर दिया, क्योंकि जेड हमारा क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना। तो हमने एक्स की जगह जेड इक्वेशन लिख दिया है। बी अज्यूम दैट, हम एज्यूम करेंगे जो ए एन माइनस जेड है ई एन, ठीक है ना। जेड जेड हटा के बाकी सबको लिख देंगे और मॉड के अंदर लिख देंगे जो कि हमारा लेस देन 1 से है। एंड सो दैट द इक्वेशन हैज द रूट लेइंग इन द यूनिट बेस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अज्यूम दैट द इक्वेशन हैज नॉट इन बी स्क्वायर। तो हमारा जो एज्यूम किया गया इक्वेशन वो बी स्क्वायर में नहीं होगा। तो देन वी कैन फाइंड द मैपिंग, हम मैपिंग करेंगे। तो जी सच दैट बी स्क्वायर टेंस टू आर स्क्वायर माइनस जीरो या आर स्क्वायर टू जीरो, यानी कहाँ से आर स्क्वायर से जीरो तक। तो वाई द इक्वेशन से लिखा। तो जी जेड बराबर जेड की पावर एन ई एन माइनस वन, पूरा इक्वेशन हमने यहाँ पर कॉपी कर दिया, ठीक है। इसको जी जेड के बराबर हमने नेम दे दिया इसका। तो लेट अब हम करेंगे मैपिंग करें कि एफ सच दैट एस डैश टेंस टू आर स्क्वायर टू जीरो विद द रेस्ट्रेशन जी टू एस डैश, बिकॉज एफ इज क्या है एक्सटेंडेबल टू द मैपिंग जी ऑफ बी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर माइनस जीरो। द मैप एफ इज एसेंशियल, ठीक है ना। तो एफ इज होमोमॉर्फिज टू द मैपिंग की सच दैट एस डैश टेंस टू आर स्क्वायर माइनस जीरो डिफाइंड बाई, तो के जेड इक्वल टू जेड की पावर एन। और द होमोटॉपी, तो एफ सच दैट एस डैश क्रॉस आई टेंस टू आर स्क्वायर माइनस जीरो डिफाइंड बाई। अब हम क्या करेंगे कि जो एफ जेड इंटू टू है इंटू टी इक्वल टू जेड की पावर एन प्लस टी। अब पूरा इक्वेशन लिख दिया। इट इज द रिक्वायर्ड होमोटॉपी। अब होमोटॉपी की डेफिनेशन से देखेंगे कि एफ जेड इनकी दोनों तरफ मॉड लगा दिया। मॉड लगाने के बाद टी बाहर आया तो टी इसमें टी का मल्टीप्लाई किया और इसको मॉड के अंदर लिख दिया, जो कि जेड की पावर एन को 1 लिखा जो ग्रेटर देन हो गया। तो 1 माइनस टी और ये एन माइनस 1 और जे हट गया और क्या बचा ये जीरो। तो फर्दर मोर द मैपिंग के इज एसेंशियल। यहाँ पर हमारा स्टेप सेकंड समाप्त हो जाता है, ठीक है ना, कंप्लीट। तो पूरा इसमें थ्योरी का ले। तो आप जितना ज़्यादा इसको लिखोगे सीखोगे तो आपको कंप्लीट या कवर समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। मैं तो इसका थोड़ा सा बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर अच्छा नहीं लगे तो कोई बात नहीं। स्टेप थर्ड में देखते हैं कि नाउ प्रूव दैट द जनरल केस। अब हम थर्ड केस को देखते हैं। गिवन द पॉलिनोमियल इक्वेशन, हम इक्वेशन से लेते हैं कि हमारा जो इक्वेशन दिया गया था उसमें n ग्रेटर देन जीरो दिया गया था, लेकिन इक्वेशन ए है तो इसमें क्या लिया a ग्रेटर देन जीरो। एंड सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू सी वाई, यानी x की जगह हम क्या कर देंगे इक्वेशन में सी वाई लिख देंगे, ठीक है ना। तो हमने क्या किया सी को अलग कर दिया और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी अलग अलग हमने तोड़ के लिख दिया है। इफ द इक्वेशन हैज द रूट्स y इक्वल टू वाई जीरो देन द ओरिजिनल इक्वेशन हैज द रूट्स x जीरो इक्वल टू सी वाई जीरो। तो देन वी नीड मोरली चूज सी लार्ज इनफ दैट। तो हमने क्या किया मॉड में लिख दिया जो कि लेस देन 1 है। तो रिड्यूस द थ्योरम टू स्पेशल केस कंसिडर्ड इन स्टेप सेकंड, ठीक है ना।
तो हम देखते हैं कि स्टेप सेकंड की सहायता से हम इस चीज़ को देखते हैं तो हमारा हो जाती है। इस प्रकार से हमारी थ्योरम कंप्लीट हो जाती है, ठीक है ना। तो हमें कुछ नहीं, सबसे पहले हमें शॉर्ट फॉर्म में इसको सीखना है, जिस तरीके से मैंने इसको सीखा है और मैंने इसको लिखा है कि हम इस चीज़ को कितने तरीके से क्या क्या इस चीज़ में हमें डिफाइन करना है। सबसे पहले इक्वेशन उतारा, इक्वेशन करने के बाद बी स्क्वायर यूनिट बी स्क्वायर में किया, फिर आर स्क्वायर माइनस 0 किया, फिर जी जेड में लिखा, फिर इसकी मैपिंग की, फिर के स्क्वायर में लिखा, फिर जेड के बारे में। इसी प्रकार से हमारा सेकंड स्टेप हुआ। थर्ड स्टेप में वही चीज़ लिया, उसके बाद लेने पर दोनों तरफ मॉड ले लिया। मॉड लेने के बाद इसको एक्स इक्वल टू सी वाई से किया और डिफाइन करने के बाद सेकंड स्टेप से लिख दिया। इस प्रकार से हमारी थ्योरम सेकंड प्रूफ हो जाती है। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। जितना ज़्यादा हो सके तो थ्योरम को ज़रूर सीख के जाना है एग्ज़ाम में, बिना सीख के बिल्कुल मत जाना, क्योंकि थ्योरम पक्का 101% आती है और आती थी, आती रहेगी, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा आते रहते हैं। तो आप प्लीज़ सीख कर ज़रूर जाइए और जितना हो सके तो लिख कर इस चीज़ को सीखिए ज़रूर। आपकी गलतियाँ सारी आपको पता चलेगा कि हमने कहाँ कहाँ स्टेप किए, रॉन्ग स्टेप किया है। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।